नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम 18 नंबर के एकांकी अंधेरी नगरी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, यानी आधुनिक साहित्य की रचना उन्हीं के द्वारा हुई है, इसीलिए उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी उनका मूल नाम था हरिश्चंद्र और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्र को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। यानी भारतेंदु जी ने अपने साहित्य में देश की गरीबी, पराधीनता और शासकों के जो अमानवीय शोषण के व्यवहार है उसको अपने साहित्य में चित्रण किया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी बहुत सारा साहित्य की रचना उन्होंने की थी, इसलिए उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी भी कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भी भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचनसुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, यानी उन्होंने पत्रिका है उनका भी संपादन किया है। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार भी थे। और इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे, यानी उन्हें संपादन भी किया है, निबंधों की रचना भी की है और अच्छे वक्ता भी माने गए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वेदे की हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शा, अंधेरी नगरी, नाट्य साहित्य, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी शिलक, पावस, कविता संग्रह, काव्य आदि इनकी रचनाएं रही है। भारतेंदु ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की है। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथ दर्शक बन गया है। यानी बहुत ही कम आयु में, 35 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा कि वह एक समूचा रचना पथ दर्शक बन गए। आपका मन साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचे। जो महंत थे उनके और शिष्य दोनों एक नगरी में पहुंचते हैं, जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा के से उनका पाला पड़ जाता है। महंत और उनके 2 शिष्य थे जो एक नगरी में पहुंचते हैं, जहां उनका जो राजा है वह राजा भी मूर्ख है और जो प्रजा है वह भी मूर्ख है, उनसे उनका पाला पड़ जाता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित, विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था, यानी जो प्रेम और लगाव होना चाहिए था वह उनमें नहीं दिखाई पड़ता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, इन सभी चीज़ें जो थी वह टके से बिकती थी। यथा राजा तथा प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। यानी राजा भी मूर्ख था और प्रजा भी मूर्ख थी, इसीलिए वह अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। देखते हैं इस एकांकी में भारतेंदु जी ने कौन सी बातें यहाँ पर रखी है। सबसे पहले हम पात्र परिचय करते हैं। महंत नारायण दास, महंत के शिष्य है गोवर्धन दास, वह भी महंत के शिष्य है। चौपट राजा जो अंधेरी नगरी का राजा है। कुंजडीन है, हलवाई
फरियादी, कल्लूपनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि यहाँ इस एकांकी के पात्र हैं। अब पहला दृश्य देखते हैं। शहर से बाहर सड़क महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। शहर के बाहर है महंत जी जो उनके गुरु हैं और उनके दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत कहता है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। यानी दूर से जो शहर था बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इसी वजह से वह कहते थे कि अगर कुछ भिक्षा मिल जाए तो अच्छा, कि भगवान को भोग लगे। नारायण दास कहते हैं, गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। यानी यह जो नगर है दूर से तो बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर जो भिक्षा है वह भी सुंदर मिले तो बड़ा अच्छा होगा, आनंद होगा। महंत बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर। यानी दोनों जो शिष्य थे नारायण दास और गोवर्धन दास, दोनों को पूर्व पश्चिम में भेज दिया जाता है। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजनी से, क्यों भाजी क्या भाव। जो कुंजनी यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो तरकारी बनाने वाली औरत होती है उससे पूछा जाता है कि बताइए कि भाजी क्या भाव है। कुंजनी कहती है, बाबा जी टके शेर। यानी यह जो भाजी है टके शेर हम बेच रही है। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यह सभी चीज़ें टके शेर। यानी गोवर्धन दास बहुत ही आनंद में आ जाते हो, कहते हैं कि यहाँ पर जो सभी चीज़ें वह टके शेर बिकती है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव। अब जो गोवर्धन दास है वह कुंजनी के पास से होकर हलवाई की ओर बढ़ते हैं। हलवाई से पूछा जाता है कि हलवाई से पूछा जाता है कि मिठाई क्या भाव है। हलवाई कहता है टके शेर। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। यानी सभी चीज़ें टके शेर है तो बताइए इस नगरी का नाम क्या है। तो हलवाई कहता है, अंधेरी नगरी। यानी इस नगरी का नाम है विद्यार्थी मित्रों अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या। गोवर्धन दास पूछता है हलवाई से कि भाई बताइए इस नगरी के राजा का नाम क्या है। तो हलवाई कहता है चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। हलवाई कहता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले, यानी आपको कुछ लेना है तो आप हमारे पास से ले सकते हैं। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 और शेर मिठाई दे दे। जो गोवर्धन दास कहता है कि बच्चा मैं जो पैसा है 7 पैसा मांग कर लाया हूँ, मुझे आप 3.5 शेर मिठाई दे दीजिए। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। अभी जो पूर्व के अंदर नारायण दास गए थे और गोवर्धन दास पश्चिम की ओर गए थे और उनके महंत जी सब एक साथ में आकर मिलते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। यानी जो उनके गुरु थे वो पूछते कि बताइए आप क्या लाए हो, आपकी जो गठरी बहुत भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरु जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। यानी वहाँ गोवर्धन बताते हैं कि जो मुझे भिक्षा में 7 पैसे मिले थे उससे मैंने 3.5 शेर मिठाई ले ली है, खरीद ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। यानी महंत कहते हैं कि नारायण दास ने मुझे बताया था कि यहाँ जो चीज़ें हैं सभी टके शेर बिकती है, तो मुझे इस पर विश्वास नहीं था। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास बताते हैं अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। यानी इस नगरी का नाम है अंधेरी नगरी और यहाँ का राजा है चौपट राजा। मन कहते हैं, बच्चा तो बच्चा ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण में नहीं रहूँगा। अब जो उनके गुरु थे महंत जी वह कहते हैं कि इस नगरी में रुकना अच्छा नहीं है, जहाँ पर टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता हो वहाँ पर एक क्षण भी रुकना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। लेकिन गोवर्धन दास कहते हैं कि नहीं गुरुजी मैं इस नगरी को छोड़ना नहीं चाहूँगा, मैं यही रुकना चाहता हूँ। मन कहते हैं, देख मेरी बात मान, नहीं तो पछताएगा। मैं तो जाता हूँ पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए मन चले जाते हैं। लेकिन महंत जी जो उनके गुरु थे वो कहते हैं गोवर्धन दास को कि भाई यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है, फिर भी आपको अगर रुकने की इच्छा है तो रुकिए, लेकिन आप एक दिन पछताओगे और अगर आपके ऊपर कोई संकट आ जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं वापस आ जाऊँगा। यहाँ पर पहला दृश्य पूरा होता है। अब
दूसरा दृश्य हम देखते हैं। राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। अब यहाँ पर राजा अपनी सभा में बैठे हैं, मंत्री सारे बैठे हैं और पीछे से दुहाई है शब्द सुनाई देता है। दुहाई है यह शब्द ये बिल्कुल पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, यानी दुहाई यानी कि न्याय के लिए पुकार यहाँ पर होती है। राजा कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ तो दोनों कर एक फरियादी को लाते हैं। राजा कहता है कि यह कौन चिल्ला रहा है, दुहाई है, जाओ उसे लेकर आओ। और नौकर उसे यानी फरियादी को लेकर आते हैं। फरियादी दुहाई महाराज दुहाई। राजा बोलो क्या हुआ। फरियादी कहता है महाराज कल्लू बनी की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। यह फरियादी कहता है कि महाराज जो कल्लू बनी की दीवार गिर पड़ी जिससे मेरी जो बकरी थी वह उसके नीचे दबकर मर गई, मुझे न्याय चाहिए महाराज। राजा कहता है जाओ कल्लू को पकड़ के ले आओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। अब कल्लू बनिए को यहाँ पर लेकर आए। राजा क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। अब राजा उससे बोलते हैं कल्लू बनिए से कि इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। जो कल्लू बनिया कहते कि महाराज इसमें मेरा दोष नहीं है, जो कारीगर था उसी ने दीवार ऐसी बनाई कि जो गिर पड़ी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब राजा कहता है देखिए क्या कहता है, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। अब कहता है कि इस कल्लू को छोड़ो और कारीगर को लेकर आओ। राजा क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब कारीगर कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, चूल्हे वाले ने चूना ही ऐसा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहता है अच्छा चूने वाले को बुलाओ। अब कारीगर निकल जाता है और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। कारीगर वहाँ से चला जाता है और चूने वाले को सभा में हाजिर किया जाता है। पूछा जाता है क्यों रे चूने वाले इसकी बकरी कैसे मर गई। अब चूने वाले से सवाल किया जाता है कि भाई इसकी बकरी कैसे मर गई हमें बताइए। क्या कहता है चूने वाला, देखते हैं। चूने वाला कहता है महाराज बिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इससे चूना कमजोर हो गया। यानी यहाँ पर कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यानी जो बिस्ती है बिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया। बिस्ती यानी कि मशक में जो पानी भरता है और ढोता है उसे बिस्ती कहा जाता है। उसने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, जिसकी वजह से चूना कमजोर हो गया। राजा कहता है तो बिस्ती को पकड़ो। बिस्ती को लाया जाता है। राजा कहता है क्यों रे बिस्ती इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब कर मर गई। अब बिस्ती से सवाल पूछा जाता है कि तुमने इतना पानी क्यों डाल दिया कि जिससे चूना ठीक नहीं हुआ, कमजोर हो गया और दीवार गिर पड़ी और इसकी बकरी मर गई। बिस्ती कहता महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। जो कसाई है उसने मशक ही इतनी बड़ी बना दी कि जिसकी वजह से उस मशक में ज़्यादा पानी आ गया और पानी ज़्यादा हो गया। राजा कहता अच्छा बिस्ते को निकालो और कसाई को लाओ। नौकर बिस्ते को निकालते हैं और कसाई को लाया जाता है। राजा क्यों रे कसाई तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। अब कसाई से सवाल पूछा जाता है कि तुमने मशक ऐसी क्यों बनाई। कसाई कहता है महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अब कसाई कहता है कि महाराज जो गडरिया है, गडरिया यानी कि भेड़ बकरी पालने वाला, उसने ऐसी भेड़ मेरे हाथों बेची जो टके शेर बेची थी और वहाँ बड़ी होने की वजह से मशक बड़ी बन गई, इसमें मेरा क्या दोष है। राजा कहता अच्छा कसाई को निकालो और गडरिये को लाओ। अब कसाई को वहाँ से निकाला जाता है और जो गडरिया है उसे वहाँ लाया जाता है। अब देखते क्या होता है। राजा क्यों रे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। अब जो गडरी है उसको सवाल पूछा जाता है कि तुम ऐसी भेड़ क्यों बेची। राजा महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। अब जो गडरिया है वो कहता है कि जो कोतवाल है उसकी सवारी आई पुलिस वाला और भीड़ भाड़ के कारण मैंने जो छोटी बड़ी भेड़ है उसका ख्याल रखा नहीं और इसको यानी जो कसाई उसको मैंने यह भेड़ दे दी। अब राजा कहता है इसको निकालो और कोतवाल को पकड़ लाओ। अब कोतवाल को यहाँ पर लाया जाता है। राजा क्यों रे कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। गडरी ने घबरा कर भेड़ बेच दी। अब कहा जाता है कि भाई तुमने सवारी क्यों निकाली कि जिसकी वजह से इसने ये घबरा कर बड़ी भेड़ जो है वहाँ बेच दी। कोतवाल कहता महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा कुछ नहीं तो मैं कहता है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, तो कोतवाल को अभी फांसी दे दो। कहते हैं कि अभी जाओ और कोतवाल को फांसी पर चढ़ा दो। सभी कोतवाल को पकड़ ले जाते हैं। अब जो आखिर में जो कोतवाल है कि जिसकी सवारी की वजह से भीड़ की वजह से
जो गडरिया है उसने बड़ी बेर बेच दी थी, उसे अब फांसी की सजा सुनाई जाती है। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। अब आता है यहाँ पर तीसरा दृश्य। गोरदास बेटा मिठाई खा रहा है। तीसरा दृश्य यहाँ ऐसा है कि जो गोरदास है वो मिठाई खा रहा है। गोरदास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। यानी यहाँ पर जो गोरदास है वह बहुत ही खुश है और कहता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर रुक गया। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। यानी यहाँ पर जो गोरदास है मिठाई खा रहा है, लेकिन जो सिपाही वहाँ आते उसको पकड़ ले जाते हैं। सिपाही चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। जो सिपाही उसे पकड़कर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तूने मिठाई खा कर तू बहुत ही मोटा हो गया है। गोरदास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? कि गोरदास कहता है कि भाई ये आफत कहाँ से आई, मैंने क्या किया जो आप मुझको पकड़ कर लेकर जा रहे हो? सिपाही की बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले थे। अब जो कोतवाल है, जिसे जो दीवार गिर पड़ी और बकरी दब पर मर गई, जिसकी सजा उसे सुनाई जाती है फांसी की, लेकिन वहाँ जो कोतवाल है वहाँ दुबला पतला होने की वजह से वो फंदा बड़ा निकला। और जो कोतवाल है दुबला पतला था, इसके लिए फांसी का फंदा उसके गले में ठीक नहीं बैठ पा रहा था। इसके लिए अब क्या होता है, हम लोगों ने महाराज से अर्ज की कि इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। यानी यहाँ से जो राजा है वो राजा के पास से लोगों ने महाराज से कहा कि भाई हुक्म आपने किया है तो फांसी किसी को न किसी को तो फांसी तो होनी चाहिए। इसलिए हमने जो मोटा आदमी है, बड़ा खा पी कर लट्ठ हुआ, उसे पकड़ कर लाने का यहाँ पर हमें घोषणा की गई है। इसके लिए हम आपको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि न्याय तो होना चाहिए। गोरदास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ और यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। यानी यहाँ पर कहते हैं कि मुझे बचाओ, गुरुजी आप कहाँ हो? ये तो बहुत ही अंधेर हो रहा है, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोरदास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोरदास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूरी फांसी देते हैं। गोरदास चिल्लाता है कि मेरा कुछ कसूर नहीं है, फिर भी मुझे फांसी दे रहे हो। सिपाही, अरे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? अरे आप अपना मुंह बंद कीजिए, राजा का हुक्म है तो वह टल नहीं सकता है। गोरदास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। यानी उसे पछतावा होता है कि मैंने गुरुजी का कहा नहीं माना था और मैं ही रुक गया, जिसकी वजह से मुझे आज फांसी के फंदे पर लटकना पड़ेगा। गुरुजी आइए, आप कहाँ हो? मन, अरे बच्चा गोरदास, तेरी यह क्या स्थिति है? अब मन उनके गुरु वहाँ पर आ जाते हो, कहते हैं कि यह तेरी स्थिति क्या है? गोरदास, हाथ जोड़, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। अब गोरदास बताते हैं कि मेरी यह परिस्थिति इसलिए है कि दीवार गिरने की वजह से बकरी उसके नीचे दब कर मर गई और फांसी की सजा मुझे दी जा रही है, गुरुजी मुझे बचाइए। महंत कहता है कोई चिंता नहीं, बोझ चढ़ाकर सिपाही से सुनो। यानी गुस्से से जब महंत कहते हैं मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। अब जो महंत जी कहते हैं कि आप रुकिए, सिपाही को कहा जाता है कि रुकिए, मुझे अपने शिष्य को कुछ उपदेश देना है, मुझे अंतिम उपदेश उसे दे देने दीजिए। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। अब जो सिपाही वहाँ से छोड़ देते हैं और जो उनके गुरु थे महंत जी, वहाँ गोरदास को कान में कुछ समझाते हैं। महंत कहते नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। तो महंत कहता है कि नहीं, फांसी के फंदे पर हम चढ़ेंगे, क्योंकि हम क्या है, बूढ़े हैं। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। यानी यहाँ पर महंत और गोरदास दोनों बहस करते हैं कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। गोरदास कहता है कि मैं चढ़ूंगा, महंत कहते हैं कि मैं चढ़ूंगा। और इन बहस की वजह से यहाँ पर आते हैं कौन? राजा, मंत्री और कोतवाल आ जाते हैं। राजा कहता है यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। यानी राजा पूछते हैं कि यह सब क्या चल रहा है, यह क्या गोलमाल है? तो सिपाही उसे कहते हैं कि महाराज जो चेला कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो?
अब राजा महंत से पूछते हैं कि बताइए गुरुजी, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो, इसकी वजह क्या है। महंत कहता है, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। जो गुरु महंत जी वो कहते हैं कि इस समय अगर जो भी मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। मंत्री कहता है तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। जो मंत्री कहते हैं कि नहीं, फांसी मुझे दीजिए, फांसी पर मुझे चढ़ना है क्योंकि मैं सीधा स्वर्ग जाऊँगा। गुरुदास कहता नहीं, हमको हुक्म है। गुरुदास कहता है नहीं, फांसी की सज़ा मुझे दी गई है तो हमें हुक्म मिला है तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। कोतवाल कहता है हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी है। अब आखिर में कोतवाल कहता है कि नहीं, फांसी पर तो हम लटकेंगे क्योंकि जो दीवार है वो तो हमारी वजह से गिरी है। राजा कहता है चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो जल्दी करो। यहाँ पर राजा कहता है कि नहीं, सब चुप रहिए, मैं राजा हूँ और राजा के जीते जी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, इसलिए फांसी पर मुझे चढ़ाओ। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते और पर्दा गिरता है। और आखिर में जो दीवार गिरने की वजह से जो बकरी मर गई थी उसकी सजा आखिर में राजा को मिलती है और राजा को फांसी पर लटका दिया जाता है। और इस एकांकी का दृश्य भी यहाँ पर पूरा होता है। यह एकांकी चुने हुए बाल एकांकी में से ली गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस अंधेरी नगरी एकांकी में हमने एक बात सीखी है कि भले ही इस नगरी का नाम अंधेरी नगरी है और राजा का नाम चौपट राजा है, सभी चीज़ें टकेसर मिल रही है, लेकिन इस एकांकी से हमें एक ही बात मिलती है कि अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से हमें बचकर रहना चाहिए। कि जो अविवेकी है और जिसमें अज्ञान है उस व्यक्ति से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए, जिससे ही हमें लाभ है। बस यही बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। धन्यवाद।